कभी कभी एक छोटी सी तकरीब भी किसी पूरी कम्युनिटी के लिए उम्मीद की एक बड़ी वजह बन सकती है। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी पर नज़र डालते हैं जो हमें इत्तेहाद, अज़्म और मुस्बत तब्दीली की ताकत दिखाती है। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट से मिली मालूमात के मुताबिक ये एक ऐसी गैदरिंग थी जो बज़ाहिर तो एक कैलेंडर के इजरा के लिए थी, लेकिन इसके पीछे मकासद कहीं ज़्यादा बड़े और गहरे थे। तो हुआ ये कि महबूब नगर में उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के मकामी चैप्टर में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया। माहौल में जश्न का समा था, उम्मीद थी और हर तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव तवानाई महसूस हो रही थी। और देखिए, इस तकरीब की सबसे खास बात थी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर यानी डीईओ जनाब परवीन कुमार की शिरकत। उनका वहां होना सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये इस बात का एक बहुत मजबूत इशारा था कि इंतजामिया असातिज़ा की इस तंजीम को तस्लीम करती है और उसकी हिमायत भी करती है। तो सवाल ये है कि ये एसोसिएशन आखिर है क्या? दरअसल ये असातिज़ा का एक मुत्तहिदा महाज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो अपने पेशावराना मसाइल पर खुलकर बात कर सकते हैं और उनके हल के लिए मिलकर कोशिशें कर सकते हैं। ये तकरीब इस बात का एक ज़बरदस्त सबूत थी कि असातिज़ा की ये बरादरी कितनी मुनज़्ज़म और मुत्तहिद है। क़यादत का वहाँ मौजूद होना अपने आप में एक बड़ा पैगाम था। आप देखिए, रियासती सदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन से लेकर ज़िली सदर मोहम्मद सलाम खान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज अली और दूसरे तमाम ओहदेदारान तक हर एक की मौजूदगी इस तकरीब को और भी अहम बना रही थी। ये सिर्फ नाम या ओहदे नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो असातिज़ा के हुकूक के लिए दिन रात काम करते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ महबूब नगर की मकामी तकरीब नहीं थी। नागर कर्नूल, नारायणपेट, वनपर्ती और गढ़वाल जैसे दूसरे अजला से भी नुमाइंदों ने शिरकत की। इससे ये साबित हुआ कि असातिज़ा का ये इत्तेहाद इलाकाई सतह पर कितना मजबूत है। तो जश्न के इस माहौल में एक बहुत अहम मौका भी छुपा हुआ था और उस्ताज़ा की क़यादत ने इस मौके को ज़ाया नहीं किया, बल्कि इस तकरीब को एक बामकसद गुफ्तगू का ज़रिया बना दिया। यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कैलेंडर की रूनुमाई दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गई जहाँ से उस्तादा के हकीकी मसाइल पर बातचीत का आगाज़ हुआ। ये एक बिल्कुल सीधी और खुली गुफ्तगू थी। एसोसिएशन के रहनुमाओं ने उर्दू असातिज़ा को पेश आने वाली मुश्किलात जैसे प्रमोशन, ट्रांसफ़र और दूसरे पेशावराना मसाइल को एक एक करके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर के सामने रखा। अच्छा, तो इस सारी बामकसद गुफ्तगू का नतीजा क्या निकला? ये इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, जहां बातचीत अमल के वादे में बदल गई। और यही वो लम्हा था जिसका सबको इंतज़ार था। डीओ साहब की तरफ से ये यकीन दहानी इस पूरे इज्तिमा की सबसे बड़ी कामयाबी थी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये एक अहद था कि असातिज़ा के मसाइल को ना सिर्फ सुना जाएगा, बल्कि उन्हें हल करने के लिए ठोस इक़दामात भी किए जाएंगे। तो इस पूरे वाक़े से हम क्या सीख सकते हैं? ये कम्युनिटी को मुनज़्ज़म करने का एक बेहतरीन मॉडल है। ये दिखाता है कि जब एक बरादरी मुत्तहिद होती है, अपनी क़यादत के ज़रिए अपनी आवाज़ उठाती है और सही प्लेटफॉर्म पर बातचीत करती है, तो वो वाकई तब्दीली ला सकती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब लोग एक मुश्तरका मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उनकी छोटी छोटी कोशिशें भी कितना गहरा और दूर तक असर डाल सकती हैं। ये इस बात का सबूत है कि एक छोटी शुरुआत भी बहुत बड़े नताइज का बायस बन सकती है।